So now we have another problem that is called as maximization problem. At the very earlier हमने ये पढ़ा था कि हम असाइनमेंट मॉडल में हंगेरियन मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जो हमारा प्रॉब्लम हो वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो. तो हमने हमारी पहली वाली स्टेप्स में देख लिया कि अगर अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है तो हम उसको बैलेंस्ड मैट्रिक्स दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं. हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शंस अगर असाइनमेंट में हो तो हम उसी कैसे सॉल्व करते हैं. और अब हम देख रहे हैं कि अगर आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो मैक्सिमाइजेशन वाला हो तो हम उस पर कैसे हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम हमेशा हंगेरियन मेथड सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे ही अप्लाई करते हैं. तो हमें पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बाकी फिर सेम मेथड से हम हंगेरियन अप्लाई करेंगे. सो व्हेन वी हैव मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, सो फर्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन. ओके, इस चीज़ को करने के भी दो तरीके हैं. अभी जो हम देख रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट मेथड कि आप पहला तरीका है वो कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आप ये देखेंगे, फिर मैं एक और मेथड बताऊंगी इसको करने की. देन आपको जो एप्लीकेबल लगे, जो ईजियर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं. इस फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ सब ऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4 एंड इन सब ऑर्डिनेट्स को हमने कुछ टास्क असाइन करने हैं जैसे कि A B C एंड D और उन टास्क की वैल्यूज हमने लिख रखी हैं. ये मैट्रिक्स जो है ये मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स है. तो इसको मिनिमाइजेशन में करने के लिए सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बाय -1. हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हमने इस मैट्रिक्स, जो मैंने मैट्रिक्स ड्रॉ की है जिसमें कि जो हमारी मैट्रिक्स थी उसमें हमने क्या करा है, सारे वैल्यूज़ में हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो सारे नंबर्स ऐसे हो जाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज, अब वही चीज़ हम करेंगे, हर रो में से हम मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे. फॉर एग्जांपल इस रो में मिनिमम इज़ 40 तो हमने -40 लिख दिया. सेकेंड रो में से मिनिमम इज़ -35, थर्ड रो में से -25, देन फोर्थ रो में से -30. जो माइनस में बड़ी वैल्यूज़ होती है वही सबसे छोटी होती है, हमें ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा. नेक्स्ट इज, अब हम इनको इन रो में से रिडक्शन करेंगे जो हमने स्टेप पहले की थी, दैट इज रो रिडक्शन. तो रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम हर वैल्यू में से, हर कॉलम की हर रो की वैल्यू में से जो हमने मिनिमम एलिमेंट निकाला है उसे माइनस करते हैं. जैसे कि -5 में से हम -40 करेंगे. बट बिकॉज इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम पहले ही माइनस कर रहे हैं और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी माइनस साइन में है, तो हमें क्या करना होगा, बीच में हमें साइन का ध्यान रखना होगा. तो बेटर है कि हम एक ब्रैकेट्स लगा लें. तो ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि हमारी साइन जो है वो गलत नहीं होगी. तो इस तरीके से हम सारी जो मिनिमम वैल्यूज़ है हर रो की, उसको हर रो के एलिमेंट में से माइनस करेंगे. देन वी गॉट द नेक्स्ट टेबल, दैट मीन्स दिस टेबल. यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ माइनस कर ली है तो आपको ये टेबल मिल जाएगी. उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहती है वो ये रहती है कि हम कॉलम रिडक्शन करते हैं. मतलब अब हम इस कॉलम में से देखेंगे कि कौन सी मिनिमम वैल्यूज़ है और फिर उन मिनिमम वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे. ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट वाले कॉलम में वी हैव, अब हम सेम मेथड करेंगे. जैसे कि फर्स्ट वाले कॉलम में मिनिमम एलिमेंट इज 10 तो हम हर कॉलम एलिमेंट में से 10 को माइनस कर देंगे. जो सेकंड कॉलम है उसमें जो 0 है, 0 में से किसी को भी माइनस करेंगे, सेम नंबर रहेगा. थर्ड कॉलम में भी 0 है तो सेम रहेगा. फोर्थ कॉलम में जो 10 है वो मिनिमम है तो हम उसे हर एलिमेंट में से माइनस करेंगे. ये सारी कॉलम रिडक्शन के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स ये होगी. Okay, I write the same thing. Select the minimum element in each column and subtract it from the each column. ठीक है, and draw the minimum number of lines to cover all the zeros. अब हमें क्योंकि कॉलम रिडक्शन भी हो गया है, रो रिडक्शन भी हो गया, अब हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे ताकि हम जीरो को कवर कर सकें. सो वी हैव ड्रॉन टोटल 4 लाइन्स. इसमें हमारे सारे ज़ीरो कवर हो गए हैं. नेक्स्ट थिंग हम चेक करते हैं कि ये लाइंस जो हैं वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो. तो क्योंकि लाइंस भी 4 है एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर इज ऑल्सो 4/4, सो यस इट इज़ ट्रू. तो अब हम क्या करेंगे, हम असाइनमेंट्स प्लेस करेंगे.
हम देख चुके हैं सारी वीडियोस में भी। तो इसमें भी फर्स्ट रो में एक ही जीरो है तो हम उसे असाइनमेंट बनाएंगे। सेकेंड रो में वी हैव 3 जीरोस, बट क्योंकि हमने फर्स्ट में एक असाइनमेंट बना दिया है तो उसके नीचे के दोनों असाइनमेंट्स हम क्रॉस कर देंगे। देन वी हैव 2 ऑप्शंस, एक तो फर्स्ट वाला जीरो सेकेंड रो में ए पे और एक सेकेंड रो पे डी पे जीरो है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले में क्योंकि नीचे थर्ड का एक और जीरो है तो हम उसे असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, हम डी वाले को बनाएंगे। देन थर्ड में ऑल्सो देर आर 2 जीरोस, तो हम उसमें फर्स्ट को असाइनमेंट बनाएंगे क्योंकि हम बी पे बना चुके हैं। देन हम फोर्थ पे क्योंकि एक ही जीरो है उसे असाइनमेंट बनाएंगे। सो हियर इज दी टेबल। सेम मेथड जो हमने पहले की उसी से हम इसमें असाइनमेंट्स बना लेंगे। अब हमने क्योंकि असाइनमेंट्स भी बना लिए हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेप जो करनी रहती है वो ये रहती है कि हम फिर से लिखेंगे कि हमारे सब ऑर्डिनेट्स कितने थे, 1 2 3 4 हमारे टास्क जो थे, तो वो हम देखेंगे इस टेबल में। फर्स्ट वाले सब ऑर्डिनेट को हमने बी टास्क असाइन है, सेकेंड वाले को हमने डी असाइन किया है तो डी लिखा है, थर्ड वाले में ए एंड फोर्थ वाले में सी। एंड फॉर देयर वैल्यूज वी गो टू द ओरिजिनल टेबल। सेम थिंग एक के बता देती हूँ मैं आपको, जैसे 1 पे बी का टास्क असाइन है तो उस ये वाली जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल टेबल क्वेश्चन में दी रहती है उस पे आएंगे। तो 1 पे बी इज 40 पर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देंगे। देन वी टोटल देम, हमारा टोटल आया है 110, सॉरी यस 110। सो अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने का था, बट क्योंकि हमें उसमें हंगेरियन मेथड अप्लाई करनी थी इसलिए हमने उस, बट एक्चुअली में अगर मेरी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हमारा जो आंसर आएगा वो उसको ऑप्टिमल मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 110 का। तो ये एक तरीका था मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसमें हमने -1 इंटू। सो देयर इज़ वन मोर वे जो जिससे कि हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स हियर, ओके। ये मैट्रिक्स है जिसमें सेल्समैन है एंड कुछ टेरिटरीज हैं जिनको असाइन की गई है और ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमाइजेशन का है। तो इसमें हम जो हमने पहली मेथड देखी थी जिसमें कि हम -1 मल्टीप्लाई करके देन वी डू ऑल द मेथड्स, तो उसमें माइनस करने में हमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो एक और तरीका है एंड आई थिंक ये वाला तरीका आपको बेटर रहेगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, वही सेम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को करने का एक और तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज subtract all numbers of a given matrix from the maximum element of the given matrix। ओके, आपको ढूंढना है कि इस मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो इस मैट्रिक्स में 31 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। अब हम इस 31 जो हमने निकाला है इसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में से माइनस करेंगे, जैसे कि 26, 14, 8, 10, 12, 9, 31, इन सारे एलिमेंट्स में से हम 31 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आपकी जो टेबल मैट्रिक्स जो हो जाएगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको। एंड ये जो मैट्रिक्स होगी दिस इज योर इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। ये जो आपकी मैट्रिक्स बन गई है अब ये मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स बन गई है। बस अब ये मैक्सिमम मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स बन गई है। अब इसमें हम हंगेरियन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे हंगेरियन मेथड। स्टेप 1 हम रो रिडक्शन करेंगे, हर रो में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे एंड उस मिनिमम एलिमेंट को हम हर रो में से माइनस करेंगे। जैसे इसमें से 0 है तो सब एलिमेंट सेम रहेंगे। देन इसमें से हम करेंगे सॉल्व। ओके, सॉरी, जो पहली वाली टेबल थी हमारी ये वाली टेबल, इस पे हमने क्या करा है, हमने इस टेबल पे अब हम इस पे सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन में जैसे इस वाले में 5 इज द मिनिमम तो 5 को माइनस कर देंगे, इसमें 0 है तो वी डोंट नीड टू एनीथिंग। सो रो रिडक्शन के बाद हमें मिलेगी, रो रिडक्शन के बाद की टेबल जो है वो ये टेबल है। फिर इसमें हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन में 0 है फर्स्ट वाले कॉलम में तो सेम रहेंगे। देन विल डू सेकेंड वाले में 4 इज द मिनिमम एलिमेंट तो हम उसको माइनस करेंगे। सेम चीज़ हम करेंगे जो हमने सारी वीडियोस में की है या सारे क्वेश्चंस में की है। उसके बाद आपको जो टेबल मिलेगी वो टेबल ये होगी। हमेशा हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, हमारी नेक्स्ट स्टेप रहती है रो रिडक्शन देन कॉलम रिडक्शन। अब हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल दीज जीरोस। तो आपने देखा यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी, एक ये एंड दिस वन ऑल्सो। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कवरिंग ऑल द जीरोस। आफ्टर दिस विल डू असाइनमेंट। असाइनमेंट हम कर चुके हैं, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। इस वाले कॉलम में वी हैव 1 0 तो हम इसे ही असाइनमेंट बनाएंगे। सो वी हैव मेड द
असाइनमेंट। सेकेंड रो में वी हैव 2 zeros, बट क्योंकि हमने इसको असाइनमेंट बना लिया है तो हम इसको असाइनमेंट नहीं बना सकते, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, हम इसे असाइनमेंट बनाएंगे। यू कैन सी थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, थर्ड में ओनली 1 0 एंड इसकी कॉलम रो में कोई नहीं है, तो वी हैव द थर्ड असाइनमेंट। देन इन द फोर्थ वन वी हैव दिस 1 ओनली 0, तो और कॉलम और रो में कोई नहीं है तो हम इससे असाइनमेंट बनाएंगे। एंड देन फिफ्थ वाले में हम इसे असाइनमेंट बनाएंगे। सो ये रही आपकी टेबल आफ्टर असाइनमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप इज हम सारे कॉलम्स और रो को लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। S1 S2 S3 S4 S5 जो सेल्समैन है, एंड टेरिटरीज में हमारी जो T1 T2 T3, और ये असाइनमेंट्स हमने देखे हैं कि S1 पे कौन है, T1, S2 पे T2, S3 पे T5, S4 पे T4, S5 पे T3 जो हमने लिख दिए हैं। इनकी जो वैल्यूज हम लेंगे वो हम लेंगे ओरिजिनल टेबल से। S1 और T1 की जो वैल्यू आपकी ओरिजिनल टेबल जो क्वेश्चन में दी है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे जो क्या है आपका 138, और आपको जो है ना वैल्यू जी कॉस्ट लिखी रहेगी, इसके बाद में ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इसकी यूनिट क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यूनिट थी लैक्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 138 lakhs. This will be the optimal solution of this problem. So these are some questions which is related to assignment model. ओके, असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें कि लास्ट में हमने जो मैक्सिमाइजेशन वाला देखा है, इसमें आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको नॉर्मल जो हम मेथड्स करते हैं, रो रिडक्शन, देन कॉलम रिडक्शन, देन हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, देन हम असाइनमेंट्स असाइन करते हैं, एंड देन भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो दीज आर सम प्रॉब्लम। थैंक यू।